क्या बोले आप लोग, बिल्कुल भी नहीं आता है सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव? तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में बने रहिए। आपके सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव के प्रति जो भी डर रहेगा यूं आपको निकाल दिया जाएगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर कुछ टेक्निकल इशू पड़ने के कारण हम लोग वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव आखिर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव का क्लास। तो चलिए, आपका एक नंबर ऑब्जेक्टिव है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो मैं आपको बता दूं, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला को हम लोग कोयला को अगर एक बार उपयोग में ला लेते हैं तो उसको बनने में करोड़ों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम आपको बता दूं रेगुर मृदा होता है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपका सोपानी कृषि होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। तो आपका उत्तराखंड सही हो जाएगा, आपका उत्तराखंड सही हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है क्वेश्चन की सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? तो मैं आपको बता दूं, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट होता है, जबकि सबसे घटिया कोयला का प्रकार पीट होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, वो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम आप बोल दीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र है। और कृषि के अंतर्गत, हम तो बिहार वाले हैं साहब, हमको तो पता ही है कृषि के बारे में कि कृषि क्या होता है, खेती क्या होता है। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कृषि के बारे में? तो जान जाइए कि कृषि, आप जो भी खेती करते हैं, मछली पालन, पशुपालन या गन्ना का खेती, जो भी खेती करते हैं उसे हम कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। और हमारा जो कृषि क्षेत्र होता है वो सिर्फ रॉ मटेरियल देता है। क्या देता है? रॉ मटेरियल। तो अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, जो है भारत के वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? भारत के वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? तो इतना जान जाइए कि भारत का जो राजधानी है उसे दिल्ली कहते हैं, और जो वित्तीय राजधानी है उसे मुंबई कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, जो है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। मुख्य अंग 4 हैं। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो आपका जो इसका उत्तर होगा हो जाएगा 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी को हुई थी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, उपभोक्ता अधिकार जो दिवस होता है वो 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के तरफ, जो है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति, मैं आपको बता दूं, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। अब हम बात करने वाले हैं 11वें क्वेश्चन पर, जो है वार एंड पीस की रचना। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो मैं आपको बता दूं, जो टॉल्स्टॉय थे उनकी रचना है वार एंड पीस। अब हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन के ऊपर, जो है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलिए, आप दांडी यात्रा बोलिए, आप नमक आंदोलन बोलिए, या जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन वो हुआ था 1930 ईस्वी में, और वो किए थे महात्मा गांधी। वो किए थे महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे महात्मा गांधी किए थे, जो 1930 ईस्वी में हुआ था। ये भी आंदोलन सफल नहीं हुआ, असफल हुआ। अब हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी।
अब हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के ऊपर, जो है सुएज नहर यातायात के लिए कब बनाई गई थी? सुएज नहर यातायात के लिए कब बनाई गई थी? तो सुएज नहर यातायात के लिए 1869 ईस्वी में बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के ऊपर, जो है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। बस आपको ब्रिटेन याद रखना है। अब हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन के ऊपर, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है कितने वर्षों का है? आखिर बिहार में जो भी चुनाव होता है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी चुनाव हो उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है। बस आपको 5 वर्ष याद रखना है। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन के ऊपर, जिसका जो है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो मैं आपको बता दूं, जो सूचना का अधिकार संबंधी कानून आपके 2005 में बने थे। कब बने थे? 2005 में। अब हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन के ऊपर, जो है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। जितने वो भी हमारे इंदिरा गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थी उनके कारण हुआ था। एक था आपका एक था आपका पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान का ही पाकिस्तान को ही इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्र बनाया गया, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। अब हम बात करते हैं 20वां क्वेश्चन, जो है जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? तो मैं आपको बता दूं, जनता दल पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टडी से जुड़े रहना है तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।